वेलकम टू द बेसिक्स। आज की वीडियो में हम ये सीखेंगे कि किस तरीके से एक्सेल के अंदर रो को या कॉलम को इंसर्ट किया जा सकता है या डिलीट किया जा सकता है। एक्सेल में रोज़ हॉरिजॉन्टल लाइंस कहलाती हैं जो कि नंबर से रिप्रेजेंट हो रही होती हैं, जबकि जो कॉलम्स हैं वो ये वर्टिकल लाइंस कहलाती हैं जो कि ABCD यानी अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर से रिप्रेजेंट हो रहे होते हैं। तो आज की वीडियो में हमने ये सीखना है कि किस तरीके से एक्सेल के अंदर रो को या कॉलम को इंसर्ट किया जा सकता है यानी ऐड किया जा सकता है, या डिलीट किया जा सकता है यानी हटाया जा सकता है। ये एक शीट हमारे पास मौजूद है। फॉर एग्ज़ाम्पल ये किसी जगह का सेल्स का डेटा है जहाँ पर कस्टमर्स के नाम लिखे हैं, प्रोडक्ट्स के नाम लिखे हैं और इनका पूरा बिल का डेटा लिखा हुआ है कि उन्होंने कितनी क्वांटिटी परचेज़ की, किस रेट पे परचेज़ की और फाइनल प्राइसिंग क्या बनी। अब फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर एलिक्स प्रेसबर रेशल विंग्स के बाद तीसरा लूज चैपल लिखा है। अब मैं एक अपने कस्टमर का डेटा यहाँ पे लिखना भूल गया, इसके बाद जो मुझे लिखना चाहिए था, तो मैं क्या करना चाहता हूँ, मैं ये चाहता हूँ कि लूज चैपल से ऊपर एक रो ऐड हो जाए जिसके अंदर मैं अपने उस कस्टमर का डेटा लिख लूँ। तो वो मैं किस तरीके से कर सकता हूँ, वो मैं इस तरीके से कर सकता हूँ कि मैं उस रो को सबसे पहले तो सिलेक्ट करूँगा। उस रो को सिलेक्ट करने का आसान तरीका है कि आप शिफ्ट और स्पेस बार एक साथ दबा दें। जैसे ही आपने ये दबाया तो आपकी रो सिलेक्ट हो गई। अब अगर आप माउस के ज़रिए ये हल करना चाहते हैं तो आप सेल्स के टैब पे आ जाएं और फिर उसके बाद आप इसमें इंसर्ट का जो ऑप्शन है उसके एरो पे क्लिक करेंगे। जैसे ही क्लिक करेंगे तो ये आपके पास ऑप्शन दिखाएगा जिसमें आपने, क्योंकि रो इंसर्ट करनी है इससे ऊपर, तो आप इंसर्ट शीट रोज़ पे क्लिक करेंगे। जैसे ही आपने क्लिक किया तो लूज चैपल के ऊपर एक रो आ गई। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एक रो इंसर्ट हो गई। एक चीज़ का ध्यान आपने ये रखना है कि जिस भी रो के ऊपर आपने रो लगानी है आप उसी को सिलेक्ट करें, क्योंकि जैसे ही आप इंसर्ट पे क्लिक करेंगे वो उस रो के ऊपर एक रो इंसर्ट करके देगा। ठीक है, तो ये आपने रो इंसर्ट कर दिया। आप इस पे इस कस्टमर का नाम लिख सकते हैं, उसके प्रोडक्ट का डेटा लिख सकते हैं, क्वांटिटी, रेट वगैरह ये सब चीज़ें लिख सकते हैं। तो इस तरीके से आपके पास एक डेटा जनरेट हो जाएगा। तो इस तरीके से आपने जो है रो ऐड करनी होती है। अगर यही रो आपने कीबोर्ड के शॉर्टकट्स के थ्रू ऐड करनी है तो वो कुछ इस तरीके से पॉसिबल है कि फॉर एग्जांपल आपने रेनॉल्ड मेनल्ड्स के ऊपर एक रो इंसर्ट करनी है तो आप कीबोर्ड के ज़रिए इस तरीके से आसानी से कर सकते हैं। आप शिफ्ट स्पेस बार दबाएंगे, उससे ये रो सिलेक्ट हो जाएगी। अब आपको इसके ऊपर एक रो चाहिए तो आप शॉर्टकट कीज़ का इस्तेमाल करेंगे, कंट्रोल शिफ्ट प्लस। जैसे ही आपने ये दबाया तो उसके थ्रू आपके पास ये रो इंसर्ट हो गई। दोबारा से देख लेते हैं। रेनॉल्ड मेनल्ड्स के ऊपर आपने एक रो लगानी है तो आपने इस रो को सिलेक्ट किया शिफ्ट स्पेस बार दबा के, और उसके बाद आपने तीनों बटन एक साथ दबाए, कंट्रोल शिफ्ट और प्लस। जैसे ही आपने ये बटन एक साथ दबाए तो आपके पास ऊपर एक रो इंसर्ट हो गई। अभी साइमल्टेनियसली हम देखते हैं कि अगर हमें कोई कॉलम ऐड करना हो तो वो किस तरीके से जो है ऐड किया जा सकता है। या फॉर एग्जांपल डिलीट करना तो हम बनाना भूल ही गए। फॉर एग्जांपल हमने किसी रो को डिलीट करना है तो वो हम किस तरीके से कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अब रेशल विंग्स के नीचे एक कस्टमर का नाम आ रहा है, अब मैं चाहता हूँ नहीं ये कस्टमर का नाम हट जाए, अब ये ना आए, तो उसका तरीका क्या है, आपने शिफ्ट स्पेस बार दबाया और इस तरीके से आपने रो को सिलेक्ट कर लिया। आपने इसको डिलीट करना है तो आपने इसी को सिलेक्ट किया और आप ऊपर होम के टैब में सेल्स के टैब पर चले गए। सेल्स के टैब पर जैसे ही आप गए तो आपने डिलीट वाले जो बटन है उसके एरो पे क्लिक किया। जैसे ही क्लिक किया आपके पास ये ऑप्शंस आ गए और आपने इसमें डिलीट शीट रोज़ पे क्लिक कर दिया। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो ये आपकी रो रिमूव हो गई। ठीक है, शुगल में मैं आपको ये भी बताते चलता हूँ कि शॉर्टकट की क्या है इसको करने का। वो ये है कि आपने अगर कीबोर्ड कीज़ के ज़रिए, शॉर्टकट कीज़ के ज़रिए इस रो को डिलीट करना है तो आप शिफ्ट स्पेस बार दबाएंगे, इस रो को सिलेक्ट करेंगे और उसके बाद आप कंट्रोल माइनस की दबाएंगे एक साथ, कंट्रोल और उसके साथ माइनस की दबाएंगे तो ये आपकी रो यहाँ से डिलीट हो जाएगी। अब फॉर एग्जांपल आपने किसी कॉलम को ऐड करना है। कॉलम किस तरीके से कि यहाँ प्रोडक्ट परचेज से पहले मैं चाहता हूँ कस्टमर नेम के बाद उसका CNIC नंबर भी आए। मैं चाहता हूँ कि कस्टमर के नेम के बाद उसका CNIC नंबर भी आए और वो प्रोडक्ट परचेज से पहले आए। तो मैं क्या करूँगा, प्रोडक्ट परचेज वाले कॉलम को सिलेक्ट करूँगा और उसके ऊपर एक कॉलम इंसर्ट करने की कोशिश करूँगा, एक न्यू कॉलम जिसके अंदर मैं कस्टमर का CNIC नंबर मेंशन कर सकूँ। तो वो हम किस तरीके से कर सकते हैं, वो हम इस तरीके से कर सकते हैं। सबसे पहले तो हमें जिस कॉलम से पहले कॉलम चाहिए नया
उस कॉलम को हम सिलेक्ट करेंगे। वो कैसे हो सकता है, हम दबाएंगे कंट्रोल स्पेस बार। जैसे ही हमने कंट्रोल स्पेस बार दबाया, ये कॉलम नंबर सी हमारे पास सिलेक्ट हो गया। हमें इससे पहले एक कॉलम चाहिए, तो फिर हम ऊपर होम के टैब में जाएंगे और होम के टैब के अंदर यहाँ पर हमारे पास सेल्स का टैब आ रहा है। सेल्स के टैब के अंदर हम इंसर्ट के बटन पे क्लिक करेंगे तो हमारे पास ये ऑप्शंस खुल जाएंगे। इस ऑप्शंस में हम इंसर्ट शीट कॉलम्स पे क्लिक कर देंगे। जैसे ही हमने इस पर क्लिक किया तो हमारे पास ये कॉलम आ गया। ठीक है, तो ये इस तरीके से हम इस पर CNIC नंबर ऐड कर सकते हैं कस्टमर का। अच्छा, अब अगर मैं चाहता हूँ कि यही काम मैं कीबोर्ड की शॉर्टकट कीज़ के ज़रिए कर लूँ तो वो भी पॉसिबल है, वो भी आप बिल्कुल कर सकते हैं। वो कैसे होगा, वो कुछ इस तरीके से होगा कि आपने प्रोडक्ट परचेज़ वाला जो कॉलम है उससे पहले आपको एक कॉलम चाहिए, तो आप सबसे पहले तो कंट्रोल और स्पेस बार दबा के इसको सिलेक्ट कर लेंगे। जैसे ये सिलेक्ट हो गया उसके बाद आप दबाएंगे कंट्रोल प्लस। आपने कंट्रोल प्लस दबाया और इससे पहले एक कॉलम ऐड हो गया जिस पे आप लिख सकते हैं CNIC। तो यहाँ पर आप कस्टमर का CNIC नंबर भी लिख सकते हैं। कॉलम डिलीट आपने अगर करना है, फिर आपके मैनेजर ने आपको कहा कि CNIC नंबर हटाना है, अब आप चाहते हैं कि CNIC नंबर वाला जो कॉलम है ये डिलीट हो जाए, तो उसके लिए आप क्या करेंगे, इसी तरीके से इसको सिलेक्ट करेंगे और आप ऊपर होम के टैब में डिलीट के कॉलम पे जाएंगे और डिलीट शीट कॉलम्स पे क्लिक कर देंगे।